अस्सलाम वालेकुम। सूरी कैटल फार्म में सब शौकीनों को खुश आमदीद। आज हम एक ओवरऑल एक व्लॉग को इसको कवर करेंगे जिसके अंदर हम बाड़े की पिछले चंद महीनों की सारी अपडेट्स को आप तक पहुंचाएंगे इस खूबसूरत सुबह के साथ। ये एक भाई साहब खुल गए बीच में और ये फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए इस भाई को नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो इसको पकड़ के बांध देते, नहीं तो दूसरे जानवरों को भी तंग कर रहे हैं। जानवरों की रात की ठंड से बचाव के लिए बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, इस जगह को हमने बोरियों से बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ से हवा आती है। अभी सुबह की धूप पड़ रही है तो ये जगह सूख जाएगी और रात में फिर जानवरों को अंदर करके ना, ये फिर जो ऊपर हमने तरपालें लगाई हुई हैं यहाँ पे, ये इन तरपालों से हम इसको कवर कर देते हैं। तो जो डायरेक्ट जो ठंडी हवा होती है उसका ज़ोर फ़ौरन टूट जाता है। जानवर अंदर सारे इकट्ठे मौजूद होते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि ये इनकी अपनी एक हीट होती है जिससे बहुत टेम्परेचर 30-32 मेंटेन हो जाता है अंदर, भले बाहर कितनी भी सर्दी हो। अब इसके अंदर बहुत 2-3 बातों का ख्याल करना पड़ता है। कुछ हमारे भाई जो है वो इस कदर पैक कर देते हैं कि अंदर गैसेस जो है ना वो बन जाती हैं, जिससे जानवर बहुत डिस्टर्ब होता है और बेहोश भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा अंदर कंजेस्टेड इन्वायरमेंट हो जाए। तो आप सब फार्मर्स को मेरी एडवाइस ये है, नए फार्मर्स खास तौर पे, पुराने तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, कि जब भी जानवर को रात भर के लिए पैक करें तो कहीं ना कहीं से हवा का जो है ना वो एग्ज़िट छोड़ें। क्योंकि जानवर है ना, ये जब अपना गोबर और यूरिन वगैरह जब पास करता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अमोनिया और बहुत दूसरी गैसेस जो हैं वो बहुत हाई क्वांटिटी में फ़ौरन रिलीज़ होती हैं। तो वो फिर अंदर जब उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो ऑक्सीजन को कम करती जाएंगी और वो अपनी तादाद को बढ़ाती जाएंगी, जो जानवर के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता। माशाल्लाह से जानवर आपके सामने और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से खड़े हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, इसमें इंसान का कोई भी, मैं कहूँगा कोई भी हिस्सा नहीं है। बस सिर्फ अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि इन जानवरों को अच्छे से अच्छा खिला सकें और ये आगे अच्छे से अच्छा ये पल सकें। माशाल्लाह से जानवर सब खुश हैं, बस थोड़ा डरते हैं क्योंकि इनको अभी हमने बांध दिया है दोबारा से ना। एक से एक माशाल्लाह से देखें, माशाल्लाह इस जानवर का प्रिंट देखें, अल्लाह की शान है। इसका प्रिंट बिल्कुल ऐसा है कि जैसे टाइगर, अल्लाह की शान। ये देखें आप, कोयला प्रिंट, मतलब ये प्रिंट मैंने पहली बार देखा। डरता बहुत है ये ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर है और बचपन से मैं वाइट ब्लैक देखता आया हूँ, ग्रे कलर मैंने बहुत कम देखे थे और आज देख लिया। बाड़े के अंदर एक छोटी सी चेंजिंग हमने ये भी की कि हमने इस बाड़े को और फर्दर डिवाइड कर दिया, जिसमें ये छोटी दीवार बीच में हमने लगा दी है और इस छोटी दीवार के साथ जो है ये दरवाज़ा भी मौजूद है, जो भी खुला हुआ है। खुला नहीं होना चाहिए था, चलें खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर दूंगा। उसके बाद जो है ये एरिया, इस एरिया को हमने थोड़ा सा जो है ना मुख्तसर कर दिया है पीछे की तरफ पे, ताकि जानवर जो हैं वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से सेपरेट रहें, ताकि उसी हिसाब से इनकी फीड चलती रहे। क्योंकि इनको आप समझ लें कि डोज डबल दिया जा रहा है ज़रा, तो ऐसा है कि फ़ौरन से इंतज़ाम करना था। तो फिर ये शेड भी जो है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जल्दी हमें बनवाना पड़ा, तो ये एक रात के अंदर बंदों ने आके ये शेड बना दिया। मैं कराची में था तो इसलिए मैं उसका व्लॉग नहीं बना सका, नहीं तो मैं आपको ज़रूर उसका व्लॉग बना के आपको दिखाता कि कितनी जल्दी लोगों ने काम किया। अलबत्ता ये शेड पूरा कंप्लीट हो गया और जानवर बड़े सुकून से यहाँ मौजूद हैं। अभी तो सुबह का टाइम है, धूप लगने के लिए इसको बिल्कुल खुला हुआ है कि ये इसकी माशाल्लाह से इन्होंने अपनी कुंडे रात में बिल्कुल चमका दी है, बिल्कुल साफ़ कर लिए। जानवर को अगर आप राशन अच्छा दें, टाइम से उसको दवाइयाँ दें, टाइम से उसको मसाला दें, तो जानवर कहीं नहीं जाता। जानवर बहुत शौक़ से खाता है। अल्लाह ने उसको
उसको अल्लाह ताला ने पैदा ही सिर्फ खाने के लिए और इंसान की खुराक के लिए ही किया है। वो खुद खाता है और फिर खुराक का ज़रिया भी बनता है। माशाल्लाह से आप लोगों ने पिछली वीडियोस में इन जानवरों को देखा होगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरा बचपन से ये बड़ा शौक़ था कि इन बच्चों को मैं अपने सामने बड़ा होता हुआ खिलता हुआ देखूं। और माशाल्लाह से आपको जो मैंने लास्ट वीडियो जो आप मेरी देख सकते हैं कि ये जानवर आज से 3-3.5 महीने पहले आए थे। और एक वाज़े फ़र्क है, मतलब एक माशाल्लाह वाज़े फ़र्क है इनकी अच्छी खुराक की वजह से। तुम क्या देख रहे हो इतनी गौर से भाई? माशाल्लाह, माशाल्लाह से, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलता रहा करें, माशाल्लाह बोलते रहा करें, क्योंकि ये जो ये जानवर होते हैं ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। मतलब हम अपना शायद इतना ख्याल नहीं रखते जितना इनका ख्याल रखते हैं। इसलिए नहीं कि हमने इनके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है। जब आप वक्त इनके ऊपर खर्च करते हैं ना, तो आप इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं इनसे कि ये आपको अपने बच्चों की तरह लगता है। आपको इनका दुख दर्द हर चीज़ आपको महसूस होती है। आसान काम नहीं होता एक जानवर से लगाव करना, जिनको आगे कोई दूसरे घर में भेज दिया जाता है तो आप यकीन करें कि हमें तकलीफ़ होती है, मगर ये अल्लाह का अमल है। और जाहिर सी बात है, हमने इस कुर्बानी के लिए जानवरों को पालना है और लोगों को प्रोवाइड करना है। तो बस ये मतलब जानवर खुश हो जाते हैं। मतलब आओ ना तो ये बोलते हैं कि हमें खोलो, हमें घुमाओ। देखें ये एक्टिव हो गए दोनों के हमें खोलो, हमें घुमाओ। माशाल्लाह, 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 बहुत खूब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बच्चा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बस मेरा बच्चा, ये मेरा फेवरेट बच्चा है। इसको जब हम ख़रीद रहे थे मुल्तान मंडी से, तो इसके मैं दांत चेक कर रहा था। चाचा ने मुझे कहा कि एक खीरा है, तो मुझे डाउट हुआ थोड़ा। मैंने इसके दांत चेक किए तो इसने मेरे हाथों पे मेरी उंगली पे काट लिया। इतना ही बेचारा डरा हुआ था उस वक्त। मगर माशाल्लाह से इसने ये बहुत अच्छी अपनी उठान निकाली है। सबूत इसका आपके सामने। मेरे बच्चों की तरह हैं, देखें ये मुझे किस तरह से देख रहे हैं। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद ये मुझसे ये कह रहे हैं कि हमें खोलो, हमें घुमाओ, मगर भाई मैं आपको खोल घुमा नहीं सकता, क्योंकि इसमें नहीं कहीं नुकसान होता है। ये आपस में खेल के इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना, ये भागते हैं यहाँ और फिर ये एक दूसरे को ज़ख्मी करते हैं। फिर आए दिन हमें जो है ना इनको खोलना पड़ता है, इनको बांधना पड़ता है कि इनको दवाई, इनको मसाले देना पड़ते हैं। तो उसमें इनको पकड़ना पड़ता है ना, ये यहाँ वहाँ भागते हैं। फिर वो बहुत उसमें बदमिज़गी होती है और उनको अंदेशा होता है इस बात का कि इनको ये ज़ख्मी ना हो जाए। अलबत्ता बांधना ही इनके लिए बेहतर है। बांध के रहते हैं तो ये ज़रा कंट्रोल में भी रहते हैं भाई। आप देखें ना माशाल्लाह से 10 आदमी भी अगर इसकी रस्सी को खींचेंगे ना, ये इनको घसीट लेगा। अल्लाह ताला ने इनको ताकत ही दी है। वो बात अलग है कि ये अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं तो ये जानवर हमारे कंट्रोल में कभी आए ना। माशाल्लाह से देखें, सारे जानवर अपनी खोरे मुकम्मल कर चुके हैं। बाड़े की मुख्तसर सी मैंने आपको अपडेट दे दी है और उम्मीद रहेगी कि नेक्स्ट व्लॉग्स में कोई इतना ज़्यादा गैप ना आए कि जिसमें आपको एक अचानक से ऐसे इतना वाज़े फ़र्क आ जाए पिछले और अगले व्लॉग में, कैसा लगे कि दूसरा ही बाड़ा है कोई। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नए व्लॉग में चीज़ों को और तरीके से अच्छे तरीके से कवर करके आप तक पेश की जाए। अब ये भाईजान खुले हुए हैं और ये सबको तंग कर रहे हैं, सबको तंग कर रहे हैं। आ जाओ, भाग गया। मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, निकल गया ये, नहीं तो मैं इसको बांध देता। चलें
मैं इसको पकड़ता हूँ जब तक, ताकि दूसरे जानवरों को तंग ना करे। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।